तो आज इस वीडियो में हम साइकोलॉजी का ट्वेल्थ की जो साइकोलॉजी है उसका 8 चैप्टर है पॉजिटिव साइकोलॉजी, उसके हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले। तो चैप्टर का नाम देख लो आप, चैप्टर 8 पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो सबसे पहले हम अभी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, उस हिसाब से आप नोट डाउन करते जाओ। तो पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज है आपके वो 107 पेज नंबर पे है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो क्वेश्चन क्या है, डैश इज़ द फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, डैश इज़ द फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा कि सेलिगमन। ये जो इधर दिया मार्टिन सेलिगमन, आपको इधर मार्टिन सेलिगमन इधर दिख रहा होगा, तो इसमें खाली ऑप्शन में क्या दिया है, सेलिगमन दिया है। ठीक है, सेलिगमन या सेलिगमन जो भी आपको बोलना है, तो वो आपका आंसर है। ठीक है, मार्टिन सेलिगमन। तो ये आप लिख दो सी, आपका आंसर क्या है, सी। ठीक है, तो इसका ये हो गया, सेलिगमन हो गया, राइट। आपको मैं ये देखो ये अभी बता दिया। ठीक है, तो अभी जो सेकंड दिया है बेरबरा या फिर बारबरा फ्रेडरिक्सन इंट्रोड्यूस द ब्रॉडन एंड डैश थियरी, बिल्ड थियरी। ठीक है, ब्रॉडन एंड बिल्ड थियरी, ये आपको देखो मैं टिक करके बता देता हूँ, ब्रॉडन एंड बिल्ड थियरी। ठीक है, ये आपका आंसर है, बारबरा फ्रेडरिक्सन इंट्रोड्यूस द ब्रॉडन एंड बिल्ड थियरी। अभी जो थर्ड दिया है, द बिलीव डैट गुड थिंग्स विल हैपन इज कॉल्ड एज ऑप्टिमिज्म। ठीक है, जो हम जब भी हम पॉजिटिव या फिर अच्छा सोचते हैं या फिर पॉजिटिव कभी भी फ्यूचर के बारे में, उसे हम पॉजिटिविज्म ऑप्टिमिज्म बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टिमिज्म। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं उसे हम पेसिमिज्म बोलते हैं। हम कभी भी हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं फ्यूचर के बारे में या फिर जिससे भी रिलेटेड, तो उसे हम पेसिमिज्म बोलते हैं, या फिर हम उस पर्टिकुलर इंसान को पेसिस्ट बोलते हैं। ठीक है, या फिर ऑप्टिमिस्ट पॉजिटिव के लिए, पेसिमिज्म नेगेटिव के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, द बिलीव डैट गुड थिंग्स विल हैपन इज कॉल्ड एज ऑप्टिमिज्म। मैंने आपको आंसर बता दिया। और अब जो फोर्थ है, द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग इज एम्पैथी। ठीक है, एम्पैथी, EMPATHY। ठीक है, ये वाला आपका आंसर है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो आप सर्कल कर दिया मैंने, आपको इजीली दिख रहा होगा अभी। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो और ये भी, जैसे कि वीडियो अगर ज़्यादा लंबा हो गया तो हम इस एक्सरसाइज को पार्ट 1 और पार्ट 2 में बांट देंगे, ताकि आपको इजी पड़े। नहीं तो इतना वीडियो लंबा रहेगा तो वो भी आपको ज़्यादा लोग आप देखोगे नहीं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम वीडियो के वो लेंथ के ऊपर डिसाइड करेंगे कि पार्ट 1 में पार्ट 2 में करना है क्या नहीं। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैच द पेयर्स। ग्रुप ए और ग्रुप बी में दिया है। तो पहला क्या है, रिसाइलेंस। ठीक है, क्या है, रिसाइलेंस। तो इसका क्या आएगा, ओवरकम हार्डल्स। रिसाइलेंस का क्या आएगा, ओवरकम हार्डल्स। ठीक है, फर्स्ट का क्या आएगा, ओवरकम हार्डल्स। ये देखो आपको फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका आएगा रिसाइलेंस का। ठीक है, रिसाइलेंस का आएगा ओवरकम हर्डल्स। ठीक है, ओवरकम हर्डल्स। ठीक है, फोर्थ में आपको दिया है ओवरकम हर्डल्स। अभी जो माइंडफुलनेस दिया है, माइंडफुलनेस, इसका आंसर क्या आएगा आपका, स्टेट ऑफ अवेयरनेस। माइंडफुलनेस का क्या आएगा आंसर, स्टेट ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, स्टेट ऑफ अवेयरनेस। ये देखो मैं फिर से बता देता हूँ सर्कल करके, स्टेट ऑफ अवेयरनेस, ये आपका आएगा माइंडफुलनेस का। और पॉजिटिव साइकोलॉजी का क्या आएगा आपका आंसर, पॉजिटिव साइकोलॉजी का इंक्रीज ऑप्टिमिज्म, इंक्रीज ऑप्टिमिज्म। ठीक है, इंक्रीज ऑप्टिमिज्म आएगा आपका आंसर, इसका पॉजिटिव साइकोलॉजी का इंक्रीज ऑप्टिमिज्म। अभी जो फोर्थ दिया है आपका हैप्पीनेस, ये जो फोर्थ दिया है हैप्पीनेस, इसका क्या आंसर आएगा आपको अभी पता ही रहेगा, एक ऑप्शन ही बचा है तो एक ही रहेगा, वही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, हैप्पीनेस मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैच द पेयर्स भी हो गया। चलो 5 मिनट का वीडियो तो हो गया। अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 35 to 40 वर्ड्स, मतलब कम से कम 8-10 लाइन का आपको आंसर इसका होना चाहिए। 7 से वो राइटिंग के आपके हिसाब से कि एक लाइन में आपका कितना वर्ड्स आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द थियरीज ऑफ हैप्पीनेस। 3 थियरी है हैप्पीनेस की। ठीक है, आपको क्या बता, याद है क्या नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर कौन सा पेज नंबर है उसके हिसाब से आप लिख दो, पेज नंबर 98। तो हम पेज नंबर 98 पे जाएंगे अभी। ठीक है, पेज नंबर 98।
ये देखो पेज नंबर 98 पे आ गए हम, सॉरी 98 ये देखो पेज नंबर 98 पे हम आ गए। तो इधर देखो ये थियरीज ऑफ हैप्पीनेस दिए इस टेबल में, टेबल नंबर 1 है शोइंग द थियरीज ऑफ हैप्पीनेस। इसमें तीनों थियरी दी गई है आपको हैप्पीनेस की, नीड और गोल सेटिस्फैक्शन थियरीज, प्रोसेस और एक्टिविटी थियरीज, और जेनेटिक और पर्सनालिटी थियरीज। इनको आपको एक्सप्लेन कर देना, मतलब जैसा लिखा है वैसा ही आप इसको टेबल फॉर्म में मत लिखना, हेडिंग लिख देना नीड और गोल सेटिस्फैक्शन थियरी, और इसका जो कंटेंट दिया है वी आर हैप्पी बिकॉज वी हैव रीच योर आवर गोल्स, और एग्जांपल, और फिर बाद में सेकंड प्रोसेस और एक्टिविटी थियरीज। इस हिसाब से आप लाइन टू लाइन हेडिंग टू हेडिंग लिख देना तीनों थियरी, ठीक है। ये आपका हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। तो अब हम इस सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ माइंडफुलनेस, व्हाट इज़ माइंडफुलनेस। तो इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 102, ठीक है, 102 या 102 जो आपको बोलना है वो बोलो। तो हम जाते हैं अभी 102, ठीक है। तो ये 102 पे आ गए हम, ठीक है। व्हाट इज़ माइंडफुलनेस, तो माइंडफुलनेस क्या है, तो इसका आंसर आपको ये देखो, माइंडफुलनेस इज़ अ बेसिक ह्यूमन एबिलिटी टू बी फुल्ली प्रेजेंट, अवेयर ऑफ वेयर वी आर एंड व्हाट वी आर डूइंग एंड नॉट ओवरली रिएक्टिव एंड और ओवरवेल्म बाय व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड, ठीक है। ये आपको लिख देना है, और थोड़ा ये इधर से भी लिख देना है, माइंडफुलनेस हेल्प्स टू फोकस ऑन द हियर एंड नाउ, इट मीन्स। तो आपके हिसाब से आप 8-10 लाइन का सेट कर दो आपके हिसाब से, उस हिसाब से लिख दो आंसर, ठीक है। ये आंसर आपका हो गया। और ज़रूरी नहीं कि सेम जैसा टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे आपका एग्ज़ाम में होना चाहिए, थोड़ा चेंजेस हो जाता है क्योंकि आप अपने ओन वर्ड्स में लिखो, आप रोबोट नहीं हो, सेम टू सेम लिख नहीं सकते, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अभी भी आंसर अपने ओन वर्ड्स में लिखने से चालू कर दो ताकि आपको ईजिली एग्ज़ाम में हेल्प हो, ठीक है। सेम टू सेम छाप के तो कुछ मतलब ही नहीं है क्योंकि वैसा आप लिख ही नहीं सकते हो, लेकिन किन किन को सेम डिट्टो एकदम लर्न हो जाता है, तो उनकी बात अलग है। तो अभी थर्ड है व्हाट इज़ रिसाइलियंस, ठीक है। आपको जो बोलना है वो समझो। तो व्हाट इज़ रिसाइलियंस का आपको आंसर मिलेगा पेज नंबर 104, 104। तो पेज नंबर 104 पे हम जाते हैं अभी। तो ये पेज नंबर 104 पे आ गए, मीनिंग ऑफ रिसाइलियंस दिया है, ठीक है। मीनिंग ऑफ रिसाइलियंस दिया है, तो इधर आपको मिल जाएगा ये आपका आंसर, द एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम एडवर्सिटी इज़ नॉट अ सुपर ह्यूमन और रेयर एबिलिटी, इट इज़ समथिंग डेट मैनी पीपल आर कैपेबल ऑफ डूइंग। रेसिलियंस इज द एक्ट ऑफ बाउंसिंग बैक और रेजिस्टिंग क्रैकिंग अंडर प्रेशर, मतलब अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है उसके बाद भी हम फिर से एकदम कम बैक कर रहे हैं एकदम अच्छे से एकदम, और उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, उसे हम रिसाइलियंस बोलते हैं, ठीक है। ओवरकम हार्डल्स, मैच द फॉलोइंग में हमने रिसाइलियंस का मैच किया था, वही इसका मीनिंग है। तो इस हिसाब से आप इसका भी आंसर लिख दो रिसाइलियंस का। और अभी जो था ये पूरा हो गया, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन 50 to 60 वर्ड्स, ठीक है। तो ये अभी लाइफ अबाउ ज़ीरो, पहला क्वेश्चन जो दिया है लाइफ अबाउ ज़ीरो, इसका पेज नंबर आपको 97, पेज नंबर 97 पे जाना है आपको, पेज नंबर 97, ठीक है। तो 100 आ गया, अभी 97। ये देखो लाइफ अबाउ ज़ीरो दिया है आपको, इधर एग्जांपल नहीं, सॉरी आपका आंसर है। तो इधर क्या है लाइफ अबाउ ज़ीरो का, तो इधर लाइफ अबाउ ज़ीरो में आपको क्या करना है कि पहला तो ये डायग्राम आपको अच्छे से बना देना है इसमें लाइफ अबाउ ज़ीरो में। तो इसमें बाद में क्या बताना है कि लाइफ अबाउ ज़ीरो इंडिकेट्स लाइफ विच कंटेन्स स्ट्रेस, problems in life, physical and mental diseases, unhealthy social relations, etc. These factors negatively influence human life. The concept of life above zero is explained through the following continuum, ठीक है। इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाएगा, तो आपको ये थोड़ा सा आपको समझा देना है बस, और ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं बताना है, थोड़ा पैराग्राफ अच्छे से पूरा पढ़ लो और उस हिसाब से आप अपने ओन वर्ड्स में ट्राई करो। लेकिन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम अच्छे से याद रख लेना, 1 मार्क्स तो इसका मिल ही जाएगा, आप कुछ नहीं करोगे तो भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइफ अबाउ ज़ीरो का। तो अभी जो सेकंड क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, इसका आंसर आपको पेज नंबर
98 पे मिलेगा, ठीक है, पेज नंबर 98। तो ये देखो पेज नंबर 98 पे हम आ गए। तो इधर दिया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। तो पहले आपको क्या करना है इसमें कि हैप्पीनेस क्या होता है वो आपको मीनिंग उसका समझा देना है। तो इसका मीनिंग आपको मिल जाएगा इधर, ठीक है। ये हैप्पीनेस का 8.4.1 में डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस दिया है, ठीक है। मैं आपको रेड लाइन करके बता देता हूँ। ये देखो डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस दिया है, ये थोड़ा आपको डेफिनेशन लिख देना है। और फिर बाद में डिटर्मिनेंट्स ऑफ हैप्पीनेस जो है वो पूरे कितने हैं, कम से कम पूरे 6 है, ठीक है। तो ये 6 के 6 आपको अच्छे से इनकी हेडिंग अच्छे से लर्न कर देनी है। और बाद में उनका जो डिस्क्रिप्शन है 2-3 लाइन का, वो आप अपने ओन वर्ड्स में या फिर समझ के लिख दो, ठीक है। कौन से है देखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, स्ट्रॉन्ग एंड इंटीमेट सोशल रिलेशनशिप, ऑप्टिमिज्म और सेल्फ एस्टीम, अचीविंग चैलेंजिंग गोल्स और परसिविंग मीनिंग इन लाइफ, और क्या है, पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड एज एन अपॉर्चुनिटी रैदर देन अ थ्रेट, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ हैप्पीनेस में। तो अभी जो थर्ड वन दिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑप्टिमिस्ट। तो एक जो ऑप्टिमिस्ट पर्सन रहता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो वो क्या है कि पॉजिटिव सोचेगा और फ्यूचर को लेके, और अगर कोई एडवर्स सिचुएशन है या फिर सिचुएशन अच्छी नहीं है, कुछ ख़राब हालत है, तो वो क्या सोचेगा कि ये एक हमें अच्छा बनाने के लिए, ये फिर ऐसा सिचुएशन जो हो रही है वो हमें अच्छे के लिए है, उसे हम इससे हम सीख लेंगे आगे कुछ ध्यान रखेंगे। मतलब ये इसका मैं देखो बता देता हूँ कि इधर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा मिलेगा। ये जो इधर दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑप्टिमिस्ट, तो इसका पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 100 पे जो टेबल दिया है पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म का डिफरेंस बिटवीन, उसमें से आपको मिल जाएगा पेज नंबर 100 पे। ये देखो ये जो पेज नंबर 100 पे ये दिया है टेबल ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म को, तो इसमें से आपको पॉइंट आप निकाल सकते हो ऑप्टिमिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि जो अगर ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिस्ट पर्सन रहेगा वो बेस्ट ऑप्शन चूज़ करेगा, जो अवेलेबल ऑप्शंस रहेंगे कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। उसमें हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, उसको वो पॉजिटिव अप्रोच हमेशा यूज़ करता है। वो जो भी अगर डिफ़िकल्टी या चैलेंजेस आ रहे हो फेस कर रहा है वो उस सिचुएशन में, और फिर बाद में वो डिफ़िकल्टीज या फिर जो भी कठिनाई या फिर प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखता है, ठीक है। ताकि और बाद में वो पर्सन स्ट्रांग बनते जाता है उस, और वो जिसका जो वो हमेशा फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव सोच रखता है ऐसा, ठीक है। या फिर होप रहता है उसको फ्यूचर को लेके ऐसा। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो उस हिसाब से। और अभी जो दिया है मेथड्स टू प्रमोट एम्पैथी, तो आप एम्पैथी कैसे प्रमोट हम कर सकते हैं, या फिर कैसे हम हमारे में इंक्रीज कर सकते हैं एक इंडिविजुअल में एम्पैथी। तो उसका आंसर आपको पेज नंबर 101 पे मिलेगा। वो टेबल के नीचे दूसरा पेज नंबर था उसके इधर मिल जाएगा आपको। तो ये देखो पेज नंबर 101 पे आ गए, ठीक है। तो हाउ कैन एम्पैथी बी नर्चर इसमें दिया है। तो इसमें कितने पॉइंट है इस प्रमोट करने के, 6 पॉइंट्स है, ठीक है। एम्पैथी प्रमोट, हाउ वी कैन प्रमोट एन एम्पैथी। तो पहला क्या है, इंक्रीज सोशल रिलेशनशिप्स, सॉरी इंक्रीज सोशल इंटरेक्शंस, कनेक्टिंग थ्रू सिमिलैरिटीज, ask yourself what you are feeling, challenge yourself, cultivate your sense of curiosity, widen your circle। तो ये 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट अच्छे से एकदम याद करने हैं। इनका जो डिस्क्रिप्शन है मतलब हर जैसे कि वाइडन और सर्कल, इसमें आपको एक सेंटेंस 2 सेंटेंस लिखना है। वो आप आपके हिसाब से या फिर जो आपको समझा वो लिख दो। लेकिन जो पॉइंट लिखे हैं जैसे कि वाइडन योर सर्कल, कल्टिवेट योर सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, चैलेंज योर सेल्फ, इसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। ये सेम टू सेम डिट्टो वैसे ही रहने चाहिए, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखो। बाकी का वो जो अंदर का डिस्क्रिप्शन लिखोगे वो उसमें थोड़ा चेंजेस हुआ तो कोई बात नहीं, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मैंने बात। अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 से लेके हम जो 8 है वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो कम से कम 15 मिनट का हो गया है, ठीक है। तो पार्ट 2 इसका हम बनाएंगे साइकोलॉजी के इस चैप्टर का, ठीक है, पॉजिटिव साइकोलॉजी का, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा वीडियो आपको तो सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो
और अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कर दो, ठीक है।